सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 है, क्लास 8 का। हमने पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 चार क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 का फिगर जो है पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके नाम है के आर आई सी एल यू एस ई। ठीक है, ये है। ये एंगल गिवन है हमारे पास 120 डिग्री। ये एंगल दे रखा है x और ये एंगल दिया हुआ है 70। ठीक है, तो चलो अब एक बार फिगर ध्यान से देख लो कैसे है, और इसके बाद अब हम इसके आंसर करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि इन द एबव फिगर, जो ऊपर फिगर दिया हुआ है वो बोथ रिस्क एंड क्लू। अब देखो RISK, एक ये पैरेललोग्राम दिख रहा है तुम्हें, और एक CLUE, एक ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, मतलब एक ही फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम को एडजस्ट किया गया है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। तो चलो देखो, हमारे पास दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं। ठीक है, एक का नाम है RISK रिस्क, और दूसरे का नाम है CLUE क्लू। ठीक है, RISK रिस्क और CLUE क्लू, ये दो पैरेललोग्राम है। ठीक, ये एंगल हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां इस ट्रायंगल में, जैसे चलो मान के चलो यहां पे O पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो EOS ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारा x एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है ये दोनों एंगल फाइंड करने का। सबसे पहले कि RISK, तो K से लेके S तक ये एक पैरेललोग्राम का साइड है। ठीक है, और चूंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल होते हैं, तो उनकी हर साइड को हम चाहें तो ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से एंगल K और एंगल S, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि देखो RISK, ठीक है, RISK ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये एक पैरेललोग्राम में SK ये एक सेम साइड हो गया, और इस सेम साइड पे दो एंगल बना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे हो जाएगा, तो लीनियर पेयर से। तो हम रखेंगे यहां पे एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन डाल देंगे हम को इंटीरियर एंगल। चूंकि सेम साइड पे जब दो एंगल बनता है, को इंटीरियर एंगल, जब सेम साइड पे दो एंगल बनता है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल K का मान कितना, 120 दिया हुआ है, और प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री।
ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल एस इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देखो ये एंगल हमारा फाइंड हो गया 60 डिग्री। क्लियर है। अब हम ये एंगल फाइंड करते हैं, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, तो अब हम इस पैरेललोग्राम को एक बार ध्यान से देखते हैं, क्लू को, सी एल यू ई। तो देखो यहां पे 70 है, यानी कि L के अपोजिट एंगल क्या बनेगा, E बनेगा, CLUE। तो L के अपोजिट एंगल E बन जाएगा, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एंगल L इक्वल टू एंगल E। ठीक है, एंगल L इक्वल टू एंगल E, और यहां पे रीजन डाला जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो एंगल L का मान कितना है, 70 डिग्री है। तो एंगल E का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया 70 डिग्री। देखो इस ट्रायंगल में दो एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम लिख रहे हैं नाउ, अब तीनों एंगल के हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लेंगे एंगल के ई, एंगल एस ई ओ। अब यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ई ओ एस, इन ट्रायंगल ई ओ एस। और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई ओ एस में एंगल एस ई ओ प्लस एंगल ई ओ एस प्लस एंगल ओ एस ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन इसका हो जाएगा सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो एस ई ओ का मान 70 डिग्री प्लस ई ओ एस इसका मान x डिग्री दिया हुआ है, और प्लस ओ एस ई का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 और 60 और 70 को प्लस करेंगे तो कितना, 130। तो 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 कितना फाइंड हो गया, 50 डिग्री। तो देखो x की वैल्यू 50 डिग्री फाइंड हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले यहाँ पे हम कोइंटीरियर का यूज करके ये एंगल फाइंड कर लिया, फिर इसके अपोजिट ये एंगल फाइंड कर लिया, और फिर इन दोनों को सम करके 180 से माइनस किया तो हमारा x का एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे तरीके। तो सबसे जो इजी तरीका रहेगा तुम्हारा वो यही तरीका रहेगा कि 2 से 3 स्टेप में तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रापेजियम ऑफ विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल। ठीक है, पहले हम फिगर देख लेते हैं क्या है। ये एक फिगर है जिसका नाम दिया हुआ है के एल एम एन, और एक एंगल है 80 डिग्री, दूसरा एंगल है 110 डिग्री, नहीं 100 डिग्री। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ इज दिस फिगर इज ट्रापेजियम।
हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो KLMN फिगर बन रहा है ये ट्रापेजियम क्यों है, कैसे है। तो देखो सबसे पहले कि ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी अगर हम माइंड में ले आए तो ट्रापेजियम हमसे सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल करता है, यानी कि ट्रापेजियम में एक साइड का पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और एक साइड का पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज हमें फाइंड करना है, दो चीज हमें देखना है। पहली बात कि हमें ये देखना है कि ये ट्रापेजियम क्यों है, और दूसरी बात कि हमें ये बताना है कि इसके कौन कौन से साइड पैरेलल होंगे, ठीक है। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो। पहला हमें ये फाइंड करना है कि ये ट्रापेजियम क्यों होगा, और दूसरा ये फाइंड करना है कि ये अगर ये ट्रापेजियम है तो इसके कौन से दो साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो चलो पहले जो चीज मेरे पास गिवन है, अच्छा ये दोनों एंगल गिवन है, ठीक है। और जब सेम साइड पे दो एंगल बनता है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किससे होता है, को इंटीरियर एंगल से, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कि मान के चलो कि अगर ये ML अगर एक साइड देखें, ML साइड को अगर रखें तो ML साइड पे एंगल M पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है और एंगल L पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इन दोनों का अगर मैं सम करूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा कितना आएगा, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री बन गया। और 180 डिग्री जब बनता है तो 180 डिग्री का कंडीशन बहुत से तरीके से बनाया जाता है, बट इसके अकॉर्डिंग 180 डिग्री कैसे बन रहा है, सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है। और जब सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल बनता कब है, तो देखो को इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड पे दो एंगल बनता है, और इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको दोनों कंडीशन से समझना होगा कि सबसे पहले कि अगर हम इसको सीधा करके देखें तो सीधा हमें ये बता रहा है कि दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन अगर काटेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी या फिर टच करेगी तो उस लाइन पे जो दो एंगल बनेंगे उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कि अगर किसी भी एक साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये दोनों साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे। देखो फिर एक बार ध्यान दो, मैंने बोला था कि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, और ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम साइड पे एंगल जो बनता है उनका एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इसी का अपोजिट अगर करें कि जब सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो लाइन ट्रांसवर्सल होगी, और कोई लाइन ट्रांसवर्सल कब बनती है, जब वो दो पैरेलल लाइन को काटती है। तो इस हिसाब से 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 बना रहा है। जब इन दोनों एंगल का सम 180 बन रहा है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। हम लिखते हैं कि नाउ एंगल NML M पे एंगल बन रहा था तो M को बीच में रखा, अब L पे एंगल बन रहा है तो L को बीच में रखेंगे। तो KLM लिखो या फिर MLK लिखो, बात बराबर है। तो चलो हम लिख देते हैं KLM, और इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो NML के 180 डिग्री, और यहां पे रीजन डाल देंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो NML इसका मान 100 डिग्री और प्लस KLM इसका मान 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 और 80 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन बन रहा था वो को इंटीरियर एंगल को सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लिखेंगे देन NM and
के एल आर पैरेलल, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का जो कंडीशन बनता है वो कोई इंटीरियर एंगल जब ही बनता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, बस इतना सिंपल था कि हम पहले ये शो कर देंगे कि हाँ ये कोइंटीरियर एंगल बना दिया, और जब कोइंटीरियर एंगल ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब कि एनएम लाइन जो होगा वो के लाइन के पैरेलल होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनएम पैरेलल के। ठीक है, तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिगर 3.33। चलो मान लो कोई ऐसा एक फिगर है। ठीक है, ये एंगल बी है और ये बना रहा है 120 डिग्री, ये डी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, हमें इसमें एंगल सी फाइंड करना है कि एंगल सी क्या होगा। ठीक, तो देखो ये फिगर जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, और इसके लिए देखो इसमें एंगल सी फाइंड करने के लिए तो बोला गया है, और इसके लिए कंडीशन ये दिया हुआ है कि हमारी ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है डीसी लाइन के। डीसी लाइन के देखो ए बी ये लाइन है और डीसी ये लाइन है, मतलब ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन टच करती है, इंटरसेक्ट करती है या काटती है, कुछ भी सेंस कर सकते हो, कहने का मतलब कि ये दोनों लाइन के किसी पॉइंट को ये टच कर रही है। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे या टच करे तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। और ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम साइड पे जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल देंगे हम क्या, हाँ क्या लगा, को इंटीरियर एंगल लगाया तो हम रीजन डालेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए बी सी का मान कितना दे रखा है 120 डिग्री और प्लस एंगल डी सी बी ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी बी एंगल फाइंड करने के लिए 120 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि हम लिखेंगे एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और 6 यानी कि 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना फाइंड हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन करेंगे 12। चलो तो इसे हम मिटा रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया हूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें देखो बस इतना ध्यान में रखो कि जब दो साइड पैरेलल है और उन दोनों पैरेलल साइड को कोई एक लाइन टच कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है। और इसका जो रीजन होता है वो रीजन जो वजह डालेंगे वो डालेंगे हम को इंटीरियर एंगल का, जिसको हम कंसेक्यूटिव एंगल भी कहते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब देखो इसके कंसेक्यूटिव एंगल ये हो जाएगा, इसके कंसेक्यूटिव एंगल ये हो जाएगा, इसके कंसेक्यूटिव एंगल ये हो जाएगा और इसके कंसेक्यूटिव एंगल ये हो जाएगा। तो हर कंडीशन में जो कंसेक्यूटिव एंगल बनाएगा उसका सम 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पहले जो फिगर बना हुआ है वो फिगर में बना देता हूं, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर है PQRS, PQRS। यहां पे जो एंगल है, इस एंगल पे कुछ इस तरीके का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये साइन किसका होता है? 90 डिग्री का साइन होता है। तो 90 डिग्री हो गया। ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखो फिगर में बस यही दो चीज गिवन है। अब हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल P एंड एंगल S। ये दोनों कंडीशन फाइंड करना है और इसके लिए कंडीशन दिया हुआ क्या है। अब गिवन क्या है ये तो चलो फाइंड करना था। गिवन क्या है? गिवन है SP पैरेलल RQ। SP जो है वो पैरेलल है RQ के। ठीक है, RQ के। चलो, SP लाइन जो था वो पैरेलल था RQ के। दो एंगल फाइंड करना है और गिवन में कंडीशन ये है कि ये लाइन जो है वो ये लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन के पैरेलल है। अब देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन SR लाइन जो है वो टच कर रही है, इसका मतलब SR लाइन जो होगी वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और ट्रांसवर्सल लाइन पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो कितने डिग्री का बनाता है? 180 डिग्री का। तो देखो, एक एंगल तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ये साइन 90 डिग्री का होता है और एक ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे नाउ एंगल PSR प्लस SRQ, एंगल SRQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाला जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो SRQ का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। चलो हम यहां पे लिखेंगे PSR इक्वल टू PSR प्लस SRQ की जगह पे हम 90 रखेंगे इक्वल टू 180 करेंगे। तो एंगल PSR जो होगा वो 180 डिग्री में से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल PSR की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 90। ठीक है, तो देखो एंगल PSR यानी कि इसकी वैल्यू हमने 90 डिग्री फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें एंगल P फाइंड करना है। ये तो चलो 90 फाइंड हो गया, अब हमें एंगल ये फाइंड करना है। तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल लाइन को ये एक लाइन काट रही है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी और ट्रांसवर्सल पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां भी सेम कंडीशन हम डालेंगे। हम फिर लिखेंगे यहां पे अगेन, फिर से एंगल SPQ प्लस PQR, एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में डाल दोगे को इंटीरियर एंगल। तो SPQ, P तो हमें फाइंड करना था तो ये हम ऐसे ही रखेंगे SPQ, और PQR का मान देखो 130 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे 130 डिग्री रख देंगे इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर से एंगल SPQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल SPQ
की वैल्यू आ जाएगी कितना 50 डिग्री। तो देखो एक एंगल हमने 50 डिग्री फाइंड कर लिया और एक एंगल हमने 90 डिग्री फाइंड कर लिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारा 3.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके एक एक हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में तुम्हें समझाया। ठीक है, एक भी ऐसा एक क्वेश्चन नंबर मैंने 4 खाली इसलिए छुड़वाया था कि उसमें खाली एक ड्रॉ करना था, एक रफ ड्रॉ करना था वो पैरेललोग्राम का। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से हर क्वेश्चन को समझाया हूं। ठीक है, अब बस आपका काम है वीडियो को देखो बिना स्किप किए, हर पॉइंट को अच्छे से समझो। बिल्कुल अगर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के मेरी सारी वीडियो तुम देख लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बनेगा नहीं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को मैं बार बार रिपीट कर करके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया हूं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 3.4 जो होगा वो ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा वो लॉजिकल चैप्टर है। कहने का मतलब कि उसमें हमें ज्यादा लिखना और सॉल्यूशन नहीं करना है, उसमें बस उसके लॉजिक को समझना है कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्यों है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से समझ लो, पूरा कर लो अच्छे से, और बाकी 3.4 हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में साथ वो बना के लेके आऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।